Good morning students, time for class 3rd math. Page number 13. आपके हमने ये पोर्शन कंप्लीट करा देते, इसको रिपीट कर देते हैं। 5703 है। ओके, नाउ 6059। आपके ये सारे डिजिट्स को चेक कर लीजिए। 3406, 6340, 8056, 4700, 2634। आपको ये इस तरह से कराए थे, इसको एक बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए। ये 6668 है। ओके, ये हमने आपको बताया। अब हम यहाँ पर आगे आते हैं जस्ट में 4 नंबर डेट 9/5/2020। ओके, काउंट बैकवर्ड जो था आपका बैकवर्ड काउंटिंग है। इस मीन्स आपने यहाँ पे फॉरवर्ड करी थी, बैकवर्ड करी। बैकवर्ड मीन्स आपको बैक जाना। जैसे 5430 है तो 5429, 30 का 1 - 29, 28, 27, 26। ठीक है, इस तरह से करना है। 4200 है, 200 का बिफोर क्या होगा 199, 400 199, 400 198, 97 96। 300 का क्या होगा 3000 का 2999 होगा। इसी तरह से उसको आपको कवर करना है। ठीक है, तो ये आपको एज अ होमवर्क करना है बैक काउंटिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। पेज नंबर 15 है। फर्स्ट यू मेंशन द डेट अगेन। एक्सरसाइज 2.3। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है ईच डिजिट की। मतलब प्लेस वैल्यू क्या होती है कि जो डिजिट है वो कौन से प्लेस पर है। जैसे अगर 8 है तो 8 किस पे है, टेंस पे है, 100 में है, 1000 में है, वो होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट मेंशन 1000, 100, टेंस एंड वंस। ओके, इट्स अ कंपल्सरी ऑफर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलिए 1000 को लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2000 है, तो 2000। आप 2000 का नोट देखिएगा घर में, वो किसी से लेकर एक बार चेक करिएगा, उसमें ऐसे ही 2 होगा, फिर 3 zeros होंगे। हाँ, 100 आएंगे, 800 100 है। हाउ मेनी डिजिट्स आर लेफ्ट 2, तो यहाँ पे 2। 4 है तो 3, 1 सिंगल बची है ना, तो 40। 3 है तो 3। आपको हिंदी में करना हो तो आप ऐसा कर सकते। ये होता है इकाई, ये होता है इकाई दहाई, ये होता है इकाई दहाई सैकड़ा, ये होता है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। ठीक है, जब हम इसको इंग्लिश में करते हैं तो वंस, टेंस, 100, 100,000, इस तरह से करते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ डिजिट आपको या बी सेक्शन करनी होगी, सी सेक्शन भी आपको इसी तरह से करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हम आपको इस वाले को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे 2 है, सिंगल है, वंस में सिंगल 2 होगा। 4 है, 4 क्या है टेंस में है, तो टेंस क्या है, इधर पे एक डिजिट बच है ना, तो 4 0 होगा। 700 है तो 7 करेंगे, 700 में कितने ज़ीरो आते हैं, 2 0 आते हैं ना। फिर 1000 है, 1000 में हाउ मैनी ज़ीरोज़ काउंट करिएगा, 1s, 10s, 100, 1000 ऐसे करके वो नहीं करिएगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है राइट द नंबर फ्रॉम द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट। अब आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट। जैसे यहाँ पे अभी क्या था, हमने यहाँ पे मेंशन किया था। अब आपको क्या करना है, एज अ डिजिट मेंशन करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1000, 100, टेंस एंड वंस। ये आपको लिखना ही लिखना है। नाउ 9 हमारा 9 टेंस वंस पे आएगा। 20 हमारा, तो 20 में 2 0 हटाएंगे तो 2 आया। 2 हमारा किस में जाएगा, टेंस में जाएगा। 800 है ना ये, तो 8 हमारा किस में जाएगा, 100 में जाएगा, क्योंकि 800 है। आप काउंट करो, 800 है ना। नेक्स्ट आया 6000, 6000 है, ध्यान से देखिए। तो 6 हमारा 1000 पे जाएगा। ठीक है, एज इट इज़ ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर देखिएगा 6 है, 6 को हमने मेंशन कर दिया 6। ठीक है, 80 80 है, 80 हमारा 80 है तो 80 हमारा टेंस में जाएगा ना, तो 0 नहीं लिखेंगे, केवल सिंगल डिजिट 8 हम मेंशन कर देंगे। 0 है, अब हमें 0, चलिए हम छोड़ देते हैं 0 को। ठीक है, 7000 है। पहले आप यहाँ पे 1000, 100 ये ज़रूर मेंशन करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। फिर उसके बाद 7000 है तो 7 हम यहाँ लिख देंगे। इफ़ इन केस अगर हम 0 नहीं लिखें तो हम चलिए 0 को हाइड कर देते हैं। तो अब आप रीड करो तो क्या आएगा, 786 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा।
इसीलिए अगर 100 में कोई डिजिट नहीं है तब भी हमें 100 में ज़ीरो मेंशन करना होगा। आपकी कोई डिजिट नहीं है, आप ज़ीरो मेंशन करिए, बट मेंशन करना कंपलसरी है। इज़ दैट क्लियर? अब हम आते हैं थर्ड सेक्शन में, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आपके क्या है, टेंस 100, 1000, 100 टेंस वंस है। अब हम करेंगे 4000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 0। आप चाहो तो 0 इज़ अ सिंगल डिजिट, चाहो उसको मेंशन करो, चाहो मत करो। ओके, देयर इज़ नो इश्यूज़। अब जैसे यहाँ पर है, इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले 3000 प्लस 6 कर देंगे, ठीक है, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा, 3006 हो गया। ठीक है, अब हम चाहें 3000 प्लस 100 में 30, फिर टेंस में 20, क्योंकि टेंस में 2 डिजिट्स के होते हैं, फिर 6 कर सकते हैं। तो दोनों ही कॉलम आपके सही होंगे, दोनों कॉलम में कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो आपका रॉन्ग हो। ठीक है, इस तरह से आपको बाकी भी करने हैं। अब आ गया राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ। अब हम इनके शॉर्ट फॉर्म में आएंगे। शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, 6237, नोट डाउन करिए। अब है 8870, तो 8870 आप लिख दोगे, सिंपल। ठीक है, अब हम इधर पे एक आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टूडेंट। बी सेक्शन देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, 5050 और 8 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, 5050, यहाँ पे मैं आपको एज ए एक्सप्लेनेशन देती हूँ। हमने इस चीज़ को नोट डाउन किया, ठीक है, 5050 प्लस 8। ठीक है, 5000 हमारा 1000 को मेंशन कर रहा है, 50 हमारा टेंस को, 8 हमारा वंस को। यहाँ पे 100 की कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम डिजिट्स को जब फॉलो करेंगे तो करेंगे 5000, 100, 1000, 100 टेंस वंस। अब 50 हमारा किस में आ रहा है, टेंस में आ रहा है ना, तो 5 मेंशन करेंगे, फर्स्ट डिजिट लिखेंगे, 8 मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई डिजिट मेंशन नहीं करें, इसको हाइड कर दें, तो रीड करने पे क्या आएगा, 558 आएगा। ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, 558 आ रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 मेंशन करना है। ओके स्टूडेंट, अगर आपने 0 नहीं मेंशन किया तो आपकी डिजिट रॉन्ग हो जाएगी, 558 आएगा, बट करेक्ट डिजिट क्या है, 5058। तो अब आपका आ गया ना 5058। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, बाकी आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को आप कंप्लीट करिएगा। बाकी हम नेक्स्ट डे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे। सो हैव अ ग्रेट डे एंड बी सेफ।